अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप लोगों को कितनी आवाज आ रही है? शोर आ रहा है? मैम हल्की हल्का शोर आ रहा है। अच्छा, ज्यादा तो नहीं है ना डिस्टरबेंस? नो मैम। अच्छा, मैंने ना आप लोगों से पूछना था, आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने मुझे ईमेल पे असाइनमेंट सेंड की और कितने हैं जिन्होंने मुझे मूडल पे भेजी है? मैम ईमेल पे की थी हमने। मैम मैम ईमेल पे की ईमेल पे थी। की है। मैम अच्छा, पिक्चर्स ईमेल पे भेजे की हुए। थी। मैं ना एक मिनट आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, अब मूडल पे कुछ स्टूडेंट्स ने जो है ना वो एक्टिविटी सेंड की हुई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि जब आपने एक दफा ईमेल पे, अब ये 59 स्टूडेंट्स की सबमिशन आ रही है, जैसे ये नजर आ रहा है आप लोगों को? एक मिनट में शो मैम करती नहीं शो हो रहा। हूँ ये। अब हो रहा है शो? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब इसमें जो है ना वो मैंने कट ऑफ टाइम नहीं लगाया था असाइनमेंट का, लेकिन 59 सबमिशन आई हुई हैं। अब मैं इनको देख रही हूँ, तो ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ सबमिट कराई है और ईमेल पे सबमिट नहीं कराई? अगर तो आपने ईमेल पे ऑलरेडी ही सबमिट करा दी थी तो फिर तो यहाँ सबमिट नहीं करानी थी। अब वो स्टूडेंट्स मुझे बता दें अपना नाम मैम जिन्होंने ईमेल पे सबमिट। मैम हम्म। मैम ईमेल पे सेंड की थी पहले, लेकिन ना फिर ग्रुप में बोला कि नहीं, मैम ने वहां पे अपलोड की हुई है, वहीं पे सबमिट करानी है, तब बाद में स्टूडेंट्स ने यहाँ पे भी की थी। अच्छा, वो ईमेल वाली तो मुझे रिसीव हो गई थी, उसको तो मैंने मार्क भी कर लिया था। लेकिन अब वो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने मुझे सिर्फ मूडल पे ही, एलएमएस पे ही अपलोड की है, उसने मुझे ईमेल नहीं की? कोई स्टूडेंट ऐसा है? फिर उसकी यहाँ से चेक कर लेते मैम हैं। मैम जी जी, मैंने सिर्फ मैंने सिर्फ मूडल पे ही मूडल की पे थी। अपलोड की थी। वन बाय वन करें ना जी। नाम बताओ अपना। मैम मैम फातिमा मैं खान। फातिमा खान, आपने मूडल पे ही दी है सिर्फ? खाना जी बनाइए। मैम। ठीक है, और? मैम जैन मोहम्मद जैनुल आबिदीन मूडल पे अपलोड मोहम्मद की थी सिर्फ। जैन आबिदीन, ठीक है। आप दोनों के अलावा कोई है? अब से तो ठीक है, वो तो आप लोगों को एलएमएस शो नहीं हो रहा था, तो ये मैंने न्यू जनरेट करवाया था। इस पर एक्टिविटी इसलिए लगा दी थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि हमें एक्टिविटी जो है वो रिसीव नहीं हुई, तो वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी थी। अगर आपने मुझे ईमेल पे सबमिट करा दी हुई है असाइनमेंट, तो फिर आपको मूडल पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और कोई स्टूडेंट है जिसने मुझे जो है वो मूडल पे सबमिट कराई है, फातिमा खान और जैन के अलावा? मूडल पे भी की थी और मेल भी कर दी थी। मैं यही कह रही हूँ ना कि मेल मुझे रिसीव हो गई है आप लोगों की, ठीक है? अब मैं 59 सबमिशंस में मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे नाम बता दें कि मैं अब गो थ्रू नहीं कर सकती ना इतनी ज्यादा सबमिशंस को, अगर आपने ऑलरेडी ईमेल पे मुझे सबमिट करा दिया। तो मैं उन स्टूडेंट्स के नाम पूछ रही हूँ जिन्होंने सिर्फ एलएमएस पे अपलोड किए, उन्होंने मुझे ईमेल नहीं की, जिनमें से एक फातिमा है और एक जैन है। उनके अलावा कोई स्टूडेंट्स हैं ऐसे? शमरा, आपने भी इधर की हुई है? मैम मैंने भी सिर्फ आपको मूडल पे यस मैम, मैंने भी सिर्फ भेज दी मूडल थी। पे की थी। शमरा, आपने भी एलएमएस पे की है, ठीक है। और आप अपना नाम बताओ। मैम हफ्सा गुलजार। हफ्सा गुलजार, ठीक है। मैम मैंने भी मूडल पे अपलोड किए माहिदा हबीब। माहिदा हबीब, ठीक है। चले, मैं इसको चेक कर लूंगी। यस मैम, मैंने भी सिर्फ मूडल पे अपलोड की थी। नाम बता दो अपना। शमरा। शमरा ठीक सुहेल। है, ठीक है, लिख लिया मैंने आपका। मार्क मार्क कर दिया। ओके मैम, थैंक हो गया। और मैम बाकी मैंने जो भी आपकी मूडल नेम बता दो बच्चे अपना। रिमशा रशीद। रिमशा रशीद, ठीक है।
ओके मैम। और बाकी आप लोगों के जो ऑनलाइन जो रिकॉर्डिंग्स है ना वो मैं मूडल पे अपलोड कर दूंगी इसी वीक में, तो उसको भी जो है ना वो देख लीजिएगा। बाकी आपको थ्रू ईमेल तो मिलते ही रही है ना रिकॉर्डिंग के लिंक्स, यस तो मैम। वो मैं जो है ना वो उसको एलएमएस पे भी अपलोड कर दूंगी, वहां से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये विद इन दिस वीक आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, आज आपका टॉपिक आपने जो डिस्कस करना है लेक्चर में वो है मैटर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करना है, मैटर की टाइप्स को डिस्कस करना है। एक मिनट, मैटर को डिस्कस करना है। ठीक है, मैटर मैम की जो, आपको मेल भी की है माइदा हबीब, मेल में जो है क्या कहते हैं असाइनमेंट माइदा हबीब। ठीक है वो मैं चेक कर लूंगी। मैटर की टाइप्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं, एलिमेंट्स को डिस्कस करना है, कंपाउंड को डिस्कस करना है। ठीक है, बेसिकली जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटम्स हैं, इनको आपने क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है। मैटर आपके पास क्या होता है? मैम कोई भी ऐसी चीज कि जिसका मैस होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या होगा, मास होगा, और वो कोई स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रही होगी, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, आपके पास मैटर की एग्जांपल्स में कौन कौन सी हैं? मैम एयर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा भी होती है फोर्थ। प्लाज्मा भी है, फोर्थ स्टेट होती है आपके पास। ठीक है, ये तो आपके पास स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं। एक तो एयर है, ठीक है, और लिक्विड्स हैं और ऑल सॉलिड्स, वो आपके पास क्या है, सारे मैटर है। ठीक है, इसमें एक और भी आपके पास ऐड हो जाती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा आपके पास क्या होता है? मैम आयंस होते हैं मेरे ख्याल है इसमें, हाइड्रोजन आयंस आयंस की होते जिसकी हैं, ज्यादातर स्पेस में होता है ये प्लाज्मा। आयंस होते हैं, और ये आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, यूजुअली इसमें आयंस होते हैं आपके पास। आपके पास मैटर में हमारे पास एयर है। ठीक है, जो आपके पास फ्लूइड्स होते हैं ना, आप लोगों ने फ्लूइड का नाम सुना? यस मैम। फ्लूइड्स में आपके पास जो है ना वो लिक्विड्स भी आ जाते हैं और आपके पास गैसेस भी आ जाती हैं। दोनों ये टर्म्स जो है ना वो आपके पास फ्लूइड्स में आती हैं। ठीक है, कोई भी चीज अगर लिक्विड स्टेट में है, कोई भी अगर आपके पास जो है वो गैसियस स्ट्रक्चर है, गैस की फॉर्म में है, तो वो दोनों किस में क्लासिफाई होंगे, फ्लूइड में फ्लूइड्स में। क्लासिफाई होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने डिस्कस कर लिया व्हाट इज मैटर। अब आपके पास मैटर कौन सी चीज है जो मैटर नहीं है? ठीक है, टू कॉमन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर नॉट मैटर। आपके पास जो है वो एक लाइट है और एक आपके पास जो है वो हीट है। ये आपके पास क्या है? मैम ये वेव्स होती हैं, मैम ये एनर्जी रेज और की वेव्स। टाइप। ये आपके पास एनर्जी है। आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन पढ़ी हुई है ना, E इज इक्वल्स टू mc MV. स्क्वायर। ठीक एयर है, Yes, ये ma'am. आपके पास जो है वो आइंस्टाइन इक्वेशन है। इसमें आपके पास जो E है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा Energy को. है। ठीक है, और जो M है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। Mass. तो फील्ड। उन्होंने कहा है मैटर, हम अभी पढ़ के आए हैं, मैटर हमारे पास क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और क्या है आपके पास, प्लाज्मा। ये आपके Plasma. पास मैटर में क्लासिफाई होती हैं। जो मैटर नहीं है वो क्या है आपके पास, एनर्जी, जैसे कि लाइट एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी, और कौन कौन सी एनर्जी होती है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी भी होती है, काइनेटिक और थर्मल एनर्जी। पावर। थर्मल हीट में ही आ जाती है, पावर पावर। और मैम मैग्नेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी वो आपकी लाइट में आ जाएगी। ओके ठीक है, मैम सोलर। सोलर भी लाइट में आ जाएगी। एक आपके पास होती है जियो थर्मल एनर्जी, ये कौन सी होती है? मैम जो अर्थ के अर्थ कोर से से हीट ली Earth जाती है। से होती. ठीक है, तो जो भी जितनी भी आपके पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है ना वो आपके पास क्या है, वो वेव्स। ठीक है, वो मैटर में क्लासिफाई नहीं होती। मैटर हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, बाकी इनके अलावा जो भी आपके पास क्वांटिटीज हैं वो सारी क्या है आपके पास, एनर्जी। ठीक है,
अब उन्होंने कहा है कि मैटर जो है वो किस चीज से कंपोज होता है, व्हाट इज मैटर मेड ऑफ। ठीक है, मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स आल्सो हैव मास एंड टेक अप स्पेस। अब हमने जब मैटर की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने कहा है कि उसके पास कुछ मास होना चाहिए और उसके and पास they क्या होना occupy चाहिए, space. और उसकी स्पेस। स्पेस को स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो जितने भी क्वांटिटीज हैं जिनका मास है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करें, वो आपके पास क्या है, मैटर है। Matter, अब मैटर की कंपोजिशन में आपके पास आ जाते हैं एटम्स। atom. एटम्स क्या होते हैं आपके पास? इसमें electrons, स्मॉलेस्ट मैम protons, मैम ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं और ये कॉर्डिनेट एलिमेंट्स की कर लेते प्रॉपर्टी शो हैं करते हैं। एलिमेंट के। इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का मेटल का। मैटर मैम matter, मैटर मैटर मैट। अच्छा, अब हमने ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैसे होगा? matter वो कह रही थी मैम। ये देखो ना, मैं एटम की बात कर रही हूँ। एटम में मैंने आपको कहा है, एटम का आगे आप स्ट्रक्चर डिटेल में देखोगे। एटम तो ये नहीं है प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, और उसकी सराउंडिंग में क्या होता है, Electrons, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैसे होगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये yes, आपका प्रोटॉन हो गया, proton, ये yes, आपका न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, yes मैम। ये आपके पास जो है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपके पास जो है ना वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है। फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनसे पूरे आपके पास स्ट्रक्चर कंपोज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितने भी आप मटेरियल सरफेसेस देखो, मटेरियल्स को आप देखो, मैटर को देखो, सब किससे कंपोज हुई होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन सब में आपके पास ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो लाजमी होते हैं। ठीक है, अब हम एटम, हम कह रहे हैं कि मैटर जो है वो किससे बना हुआ है, वो एटम से बना हुआ है। एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और Protons, न्यूट्रॉन। neutrons. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, इनकी कंपोजिशन से आपके पास एटम्स आते हैं, और एटम की कंपोजिशन से आपके पास क्या आते हैं, मैटर आते हैं। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास जो है ना वो एक न्यूट्रल एटम है, आपके पास ये सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में आपके पास क्या है, एक आपके पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन ठीक है, और साइड और पर इलेक्ट्रॉन। और आपके पास जो इसके शेल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन से ही उन्होंने बनाए हुए हैं, उनमें आपके पास यहाँ क्या पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो आपके पास प्रोटॉन होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज आता है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। ये तो पता ही है। यस सर। समझ आ गई? यस मैम। ठीक है, अब आपके पास है टाइप्स ऑफ मैटर। अब आपके पास जो है वो मैटर की भी क्या है, फर्दर टाइप्स है। जैसे कि मैटर कैन आइदर बी अ प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस क्या होता है? मैम मिक्सचर मतलब दो चीजें, जैसे पानी है उसमें हम लोग सॉल्ट ऐड कर लेते तो उसका मिक्सचर बन जाएगा। और प्योर में अगर हम सिर्फ सॉल्ट लें या फिर सिर्फ हम वाटर लें। सॉल्ट है और वाटर है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, शुगर है और वाटर है, वो भी आपके पास क्या है, मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंसेस में आपके पास जो है वो इम्प्योरिटीज नहीं होती। ठीक है, वो आपके पास कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर प्योर। सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें इम्प्योरिटीज नहीं होती। ठीक है, मिक्सचर आपके पास होते हैं वन और मोर कंपाउंड्स। ठीक है, जिनको आप क्या करते, जैसे कि यहाँ पर है, प्योर सब्सटेंसेस कैन आइदर बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स आपके पास कौन से होते हैं, मैम हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन हो गए, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एलिमेंट। कंपाउंड्स आपके पास क्या होते हैं, कंपाउंड्स आपके पास कौन से होते हैं, मैम जो वाटर, टू और मोर एलिमेंट्स मिलके बनते हैं, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। टू और मोर H2O, एलिमेंट। वाटर, ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या आ सकती है आपके पास, वाटर, कार्बन वाटर, डाइऑक्साइड, H2O हो गया, H2S। ठीक है, और CO2, NaCl, ठीक है, H2SO4, ये आपके पास जो H2SO4, ठीक है, एसिड है, आपके पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे आपके पास क्या है, कंपाउंड। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंसेस।
अब आपके पास जो मिक्सचर्स होते हैं ना, ये टू टाइप्स के हो सकते हैं, ये होमोजेनियस भी हो सकते हैं और हेटेरोजेनियस भी हो सकते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? होमोजीनियस मतलब सेम, होमोजेनियस में सेम सब्सटेंसेस होते हैं और मैम हेटेरोजेनियस में हेटेरोजेनियस में डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होते हैं। जैसे होमोजेनियस हो सकती है, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है आपके पास? लाइक O2। जैसे यस होमोजेनियस में हम O2 कह सकते ऑक्सीजन। हैं, नहीं, होमोजेनियस में हम क्या कह सकते हैं कि हम सॉल्ट में सॉल्ट को ही ऐड कर दें, यस मैम। और यस हेट्रो में मैम। हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉल्ट और सॉल्ट में वाटर ऐड NaCl। करने या सॉल्ट। वाटर। ठीक है। दो, अगर आपके हेट्रोजीनियस होते हैं दो कंपाउंड्स जो डिफरेंट हैं, होमोजीनियस में आपके पास सेम ही होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे होमोजीनियस में सॉल्ट को सॉल्ट में ऐड कर दिया, हेट्रोजीनियस में आपके पास क्या आ जाएगा? सॉल्ट और क्लोरीन। समझ आ रही? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यस मैम। यस मैम। मैम जी जी। मैम ये जो कंपाउंड्स और मिक्सचर्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? कंपाउंड्स में बेसिकली आपके पास, मिक्सचर में आपके पास जो है ना वो मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं कंपाउंड में आपके पास कितने 2 और मोर एलिमेंट्स हैं। यस मैम। ठीक है, मिक्सचर भी यही है आपके पास। इसमें आप 2 ऐड कर लो, 3 ऐड कर लो, इसमें आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, वो आपके पास क्या होगा? मिक्सचर होगा। ओके मैम। कंपाउंड्स में आपके पास 2 हैं, ठीक है, मिक्सचर में आप जितने मर्जी ऐड कर लो। ओके मैम। ठीक है। यस मैम। अब एलिमेंट्स आपके पास, एलिमेंट्स आपके पास क्या होता है? एन एलिमेंट इज अ मैटर मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जैसे कि आपने इसकी एग्जांपल्स दी, आपके पास क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन, जो भी आपने नाइट्रोजन। इसकी एग्जांपल्स दी, वो आपके पास क्या है? एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स की कंपोजिशन में क्या है आपके पास? कि मैटर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एक ही काइंड का एटम होगा, चाहे वो हाइड्रोजन का है, हीलियम का है, ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का। ठीक है, वो आपके पास क्या हो गया? एलिमेंट्स हो गए। देयर आर 115 नोन एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपकी जो है ना एलिमेंट्स, जो आपने पीरियोडिक टेबल देखा, यस यस मैम। मैम। यस मैम। वो आपके पास जो है वो सारे क्या है? वो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट। 99 एलिमेंट्स जो है ना, जैसे कि 99 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग है। इसका क्या मतलब है? कि वो नेचर में वो नेचुरली यस मैम, वो नेचुरली नेचुरली मिले हैं, वो सिंथेटिक नहीं होंगे। वो नेचुरल, वो नेचर में ही हमने क्या किया है? अपनी सराउंडिंग्स में हमने जो है वो 99 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर की, वो नेचुरली अकरिंग है। अब आप 115 में से आप सब्ट्रैक्ट करो 99 को, कितने आते हैं आपके पास? 16 रह गए बाकी। 16। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो नेचुरली अकरिंग है, और 16 कितने हैं? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है। ठीक है, the elements are organized according to their properties in the periodic table। ये एक important point है। इसका क्या मतलब है? कि मैम जैसे जो फर्स्ट जो ग्रुप आता है पीरियोडिक टेबल का, उसमें जो आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इस बेस पे जैसे उन्होंने किया हुआ क्लासिफाई। जैसे कि आप अगर periodic table में इसकी इमेज एक मिनट में निकालती हूँ। ये नजर आ रही है आप लोगों को? नो मैम। एक मिनट में शो करती हूँ। अब नजर आ रही? यस मैम। यस ठीक है, मैम। इसमें ये देखिए उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टीज है ना, जो आपको पावर पॉइंट में एक पॉइंट बताया कि इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है वो इनको क्या करते हैं? इनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया हुआ है। जैसे कि आपका ये ग्रुप 1 है ना, ठीक है, ये सारे आपके पास कौन से हैं? ये अल्कलाइन अर्थ अल्कलाइन। मेटल्स, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, सीजियम है, ये सारे आपके पास जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये बड़े रेट पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये जो आपके पास है 18th कॉलम, किसमें आप चेक करो, ये सारी क्या आएंगे? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस वो जो किसी के साथ क्या रिएक्ट नहीं रिएक्ट नहीं करती, करती। रिएक्ट नहीं करती। ठीक है। फिर आपके पास जो है वो हैलोजेंस है। ठीक है, हैलोजेंस आपके पास क्या होते हैं?
मैम जो हेलो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह जो होते हैं। ये आपके पास जैसे कि जैसे इनकी प्रॉपर्टीज हैं सभी एलिमेंट्स की, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। ठीक है, यस मैम। आगे आपके पास ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल्स आपके पास है जी, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये तो आप सबको पता है। कंपाउंड आ गए आपके पास। ठीक है, कंपाउंड्स का हमने देखा है कि वो क्या होते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स से केमिकली कंबाइन किए जाते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल्स दी वाटर की, ठीक है, सॉल्ट की, C6H12O6 जो आपके पास क्या होती है, शुगर है या ग्लूकोज है। ठीक है, कंपाउंड्स कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड इनटू देयर एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है? कि मैम कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग एक दफा कोवेलेंट मिक्सचर या बन आयनिक गया, बॉन्ड्स सेपरेट की नहीं कर वजह से सकते। सेपरेट नहीं होते यस, आसानी से। एक दफा उन्होंने कहा है मिक्सचर बन गया तो उसको एलिमेंट्स में हम लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते। कन्वर्ट नहीं कर सेपरेट नहीं सकते। कर जैसे कि सकते उन्होंने उनको। कहा यस, है कि कंपाउंड्स में टू और मोर एलिमेंट्स जो है उनको केमिकली कंबाइन किया जाता है। जब उनको आप केमिकली कंबाइन करोगे तो उनकी जो भी फोर्सेस होंगी, जैसे कि आपने बताया बॉन्ड है, कोवेलेंट है, आयन, तो वो सारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी वजह से इनको जो है वो सेपरेट करना मुश्किल होता है। जैसे कि आप ये H2O, हमें पता है कि H हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। ठीक गैस। है, तो इनके कम्बिनेशन से हमें पता है हमारे पास क्या आया, वाटर आया। ठीक है, अब इस वाटर को आपको डिकम्पोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब इनको ये इजीली सेपरेट नहीं किए जा सकते। जैसे अब आपके पास सॉल्ट है, Na एक सेपरेट कंपाउंड है सोडियम का, क्लोरीन Cl आपके पास अलग अलग है। जब सेपरेट इनको कंबाइन किया जाता है तो वो आपके पास क्या है, सॉल्ट बना है। NaCl। ठीक है, जैसे शुगर है, शुगर में आपके पास क्या है, कार्बन, कार्बन के 6 एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन की 12 हाइड्रोजन 12, 12, ऑक्सीजन के कितने, ऑक्सीजन 6। ठीक है। अब इसमें ये तीनों आपके पास क्या है, कार्बन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन गैस। क्या है, गैस है। इन सबको गैस। कंबाइन किया, केमिकली कंबाइन किया, तो हमारे पास क्या आ गई, शुगर आ गई। ग्लूकोज। यस, ठीक है, ग्लूकोज यहाँ शुगर आ गई। ठीक है, अब आपके पास है जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है। ठीक है, the gases of hydrogen, nitrogen and oxygen naturally exist as compounds of two atoms of their element. अब ये आपके पास जो हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन है, ये सारी आपके पास क्या होती हैं, ये नेचुरली अकरिंग। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जो ये एटमॉस्फेयर में हम कहते हैं हम एयर ब्रीथ करें, ऑक्सीजन ब्रीथ करें, इसकी कितनी परसेंटेज होती है? मैम 21%। 21%। 21% होती है। तो बाकी कौन सी गैस है? मैम नाइट्रोजन होती है नाइट्रोजन 78%। सबसे ज्यादा कार्बन होती है इसी। डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितनी ज्यादा होती होती है, 85%। 78%। है? मैक्सिमम कितनी? 79, 79। 78%। कुछ और गैसेस भी होती हैं, कौन सी होती हैं? मैम आर्गॉन भी होती है। हाइड्रोजन भी होती है। ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, और आपने क्या कहा, एक्सक्यूज आर्गन। मी मैम, मैम यस मैम कार्बन आर्गॉन। डाइऑक्साइड भी होगी। जी जी, मैम मेरा नेट का इशू है तो मैंने अटेंडेंस का कहना था, प्लीज मेरी मार्क कर दें। आमना। जी आमना बशीर। ओके, थैंक यू मैम। आपके पास जो है वो ऑक्सीजन होती है 78% तक, नाइट्रोजन होती है, और 1% तक आपके पास जो है ना वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। मल्टीपल गैसेस हो सकती हैं, आर्गन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी आपके पास क्या होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक है, अब आपके पास जो है वो मिक्सचर है, मिक्सचर में आपके पास दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स का हमने पढ़ा था कि टू और मोर एलिमेंट्स जो है वो उनको क्या करते हैं, कंबाइन केमिकली करते हैं, तो वो कंबाइन। कंपाउंड्स आ जाते हैं। अब मिक्सचर आपके पास जो है वो क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं डिफरेंट जिनको आप क्या कंपाउंड्स। करते हो, मिक्स करते हो। ठीक है, मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड इनटू द ओरिजिनल कंपोनेंट्स। अब आपने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि इनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता, यस मैम। नहीं किया जा सकता, लेकिन मिक्सचर्स को क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सेपरेट किया जा सकता है। इजीली इनको सेपरेट किया जा सकता है। वैसे ये एक अच्छा एमसीक्यू है, आ सकता है। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने दो टाइप्स बताई, एक आपके पास होमोजीनियस है
और एक आपके पास जो है वो हेट्रोजीनियस। Heterogeneous. ठीक है, होमोजीनियस में आपके पास सब्सटेंसेस आर इवनली मिक्स्ड। मींस क्या करेंगे, 50 सेम अगर आपके सब्सटेंस, पास, क्वांटिटी सबकी सेम होगी। ठीक है, लेकिन जो आपके पास हेट्रोजीनियस होगा इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगी उसमें क्वांटिटी। डिफरेंट डिफरेंट हो होगी जाएगा। उनकी क्वांटिटी। Quantity different होगी. अगर लेट्स सपोज ये 25 है तो क्लोरीन कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, ये 75. जस्ट एन एग्जांपल है, assumption है आपके पास। ठीक है, होमोजीनियस में Yes, ma'am. दोनों की जो क्वांटिटीज होंगी वो इवन सेम होगी। ठीक है, और हेट्रोजीनियस में क्या होगी, इवनली मिक्स नहीं होगी, डिफरेंट एक होगी, क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी अदर। ज्यादा होगी। Other. ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को भी क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास मेटल्स हैं और क्या है, नॉन नॉन Non-metal. मेटल, मेटल कौन से होते हैं, Or metals. Sodium. गोल्ड, कॉपर, Ma'am, एल्यूमिनियम, iron, लेड, copper. एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। लेड, ठीक है, ये मेटल है। और नॉन मेटल, सोडियम, नहीं No. सल्फर, सोडियम तो मेटल है। हाँ हाँ मेटल, ठीक है, सल्फर और Phosphorus. और फॉस्फोरस, ठीक है, हो सकता है। और अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हम जब कहते हैं कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल और नॉन मेटल होते हैं, रिएक्टिविटी की बेस पे। रिएक्टिविटी की बेस पे, रिएक्टिविटी केमिकली, नो मैम, मैम और कंडक्शन मेटल्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की बेस पे कंडक्शन होता पर है मैम। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है हाँ एंड कंडक्शन की बेस पे कंडक्शन की और बेस नॉन पे मेटल में से जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पास पास नहीं नहीं करता, करती। करंट पास नहीं Non-conductor. करता। जो आपके पास मेटल्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो होते हैं। good कंडक्टर्स, conductors होते हैं. कंडक्टर्स आपके पास जो है वो क्या होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो इजी होता है एज कम्पेयर Yes, टू ma'am. नॉन मेटल्स। यस नॉन मेटल्स में आपके Non-metals. पास एग्जांपल आ सकती है ग्लास की, वुड की। ठीक है, ये आपके पास क्या है, नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस है। अच्छा, जो आपकी हाउस होल्ड वायरिंग है, जो हाउस होल्ड वायरिंग है जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसमें आप कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं, Copper wiring. मैम हम हमें कॉपर कॉपर वायर Ma'am, copper यूज wires use करते हैं. Copper अच्छा wiring. ठीक है, हम कॉपर वायर यूज करते हैं। हम कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं, वो कि मैम good उसके क्योंकि ये अंदर good जो इलेक्ट्रॉन conductor है. है वो आसानी से मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से पास हो सकती है उसमें। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास की जा सकती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली मूव करते हैं। ठीक है, और हमने ये भी तो कहा है कि Cheap गोल्ड भी जो है. है Cheap ये भी है आपके मैम. पास जो है वो चीप है। ठीक है, गुड। जो आपके पास कॉपर है ना, ठीक है, कॉपर आपके पास जो है ना वो एक चीप एलिमेंट है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। ये मेटल है, गोल्ड भी आपके पास मेटल है, लेकिन गोल्ड क्या है, एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है, ठीक है, हम सिल्वर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर भी क्या है, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव है। एज एक्सपेंसिव है। कम्पेयर टू कॉपर, गोल्ड और सिल्वर आपके पास बहुत एक्सपेंसिव है। प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सबकी क्या है, सेम है। सब क्या है आपके पास, मेटल्स है, मेटल्स मेनली क्या है, गुड कंडक्टर्स है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो सब में से पास करेगी। ठीक है, लेकिन हम कॉपर क्यों यूज करते हैं, कॉपर आपके पास जो है वो एक तो चीप है। ठीक है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये चीप है आपके पास। फिर इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और थर्ड, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि वायर्स जब शॉर्ट होती हैं, ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि वायर्स के अराउंड जो इंसुलेशन होती है वो क्या हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती है, तो मेल्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट Yes. में करंट जो है वो पास करता है। तो कॉपर का आपके पास मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इसलिए भी इसको यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल्स में आपके पास आ जाएंगे जैसे कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना कर सकती है, जो कंडक्शन ना कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपके पास जो है वो सल्फर है। ठीक है, आप इसमें ग्लास कह सकते हो, आप इसमें प्लास्टिक कह सकते हो। ठीक है, सारे आपके पास क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, सल्फर को बेसिकली किन चीज़ों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सल्फर कहाँ यूज़ होता है, सोडियम तो चलो हमें पता है ना, सॉल्ट में यूज़ होता है। गोल्ड का भी हमें पता है, कॉपर हमें पता है वायरिंग में यूज़ होता है। सल्फर कहाँ यूज़ होता है, मैम, जो डिटर्जेंट, कीमोसिंथेटिक जो प्लांट्स होते हैं वो H2S यूज करते हैं H2O की जगह.
H2S यूज करते हैं क्या करने के लिए? मैम जो होते हैं ना कीमोसिंथेटिक प्लांट्स, मैम जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते वो ऑक्सीजन की जगह सल्फर यूज करते हैं। ऑक्सीजन की जगह ठीक है सल्फर यूज करते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि सल्फर जो है वो ये बड़ा रिएक्टिव नॉन मेटल, इसको आग बड़ी जल्दी लगती है। यस मैम। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है? ये जो है ना, ये अगर आपने न्यूक्लियर की फील्ड में ये बहुत यूज होता है। जैसे कि आपने बॉम्ब्स वगैरह जनरेट बनाने हैं तो उनमें सल्फर जो है यूज होता है। ये आपके पास इस केस में बहुत रिएक्टिव है। मेटल्स की अब आपके पास जो है प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? लस्टर। कि ये क्या होंगे? ये शाइनी होंगे, रिफ्लेक्ट्स लाइट ब्राइटली। मींस आपके पास अगर मेटल, अब जैसे यहाँ पे है आपके पास कॉपर की, ठीक है, एग्जांपल है, इसका आपके पास सरफेस क्या है? शाइनी, ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास जो है वो मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर। हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास की जा सकती है थ्रू कंडक्टर, ठीक है। मैलेबल का क्या मतलब है? मैम उनकी शेप चेंज की किसी भी जा सकती शेप में है। हम चेंज कर सकते हैं। किसी भी शेप में उनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए इजी, हम उनको चेंज कर सकते हैं। डक्टाइल आपके पास क्या होता है? उससे मैम वायर उसको हम बना वायर्स में सकते कन्वर्ट कर हैं। सकते हैं। उसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी होती है, इसका क्या मतलब है? थिक होती हैं। थिक होती है। इसकी मैम जो डेंसिटी एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। मैथ ज्यादा है। इसमें जो इसके थिक एटम्स होते हैं ना वो थिकनेस क्लोजली, ज्यादा होती ये ठीक बात है, ठीक है। आपके पास डेंसिटी किस चीज से इंक्रीज होगी? जब क्या इंक्रीज होगा? है। मैथ मैथ हाई डेंसिटी का मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। लो कम होगा, होगा। बहुत कम वॉल्यूम होगा, और डेंसिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा। क्लियर? डेंसिटी मास के साथ जो है वो डायरेक्ट आ रही है, और वॉल्यूम के साथ क्या आ रही है? इनवर्स आ रही इनवर्स। है। मींस अगर हाई डेंसिटी है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? बहुत कम लो होगा। होगा। लो होगा। जा रही है बात? ठीक है। यस। हैवी फॉर देयर साइज, ठीक हो गया। अब आपके पास जो है वो नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल की आपके पास क्या प्रॉपर्टीज है? ये आपके पास डल होते हैं, ठीक है। डल है आपके पास, बैड कंडक्टर। ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, मींस इजीली वो ब्रेक टूट जाते हैं, वो इजीली मोल्ड उनको नहीं होते। इजीली उनको मोल्ड नहीं किया जा सकता, वो क्या हो बता जाते हैं? सकता, ब्रेक हो जाते टूट हैं। जाता। और अब यहाँ पे है लो डेंसिटी। लो डेंसिटी का क्या मतलब है? मैम कि उनका मतलब वॉल्यूम उनका जो वॉल्यूम है मास वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा थोड़ा मैथ होगा, होगा। कम है। वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ज्यादा मैथ होगा। कम है। मैथ कम लो है। डेंसिटी का मतलब है मास कम है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ज्यादा है। क्या? अच्छा, अब आपके पास है periodic बल्कि elements in the periodic table the chemicals are organized by their chemical and physical properties। रो और periods आपके पास दो होते हैं, ठीक है। एक रोज होती है, एक आपके पास पीरियड। इन दोनों को ये कहा जा सकता है। The elements are identified with increasing number from left to right, ठीक है। और कॉलम्स में और ग्रुप्स में आपके पास क्या होता है? एलिमेंट्स दैट हैव मेनी सिमिलर प्रॉपर्टीज समटाइम्स रेफर टू अ फैमिली। हम ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप्स में हमारे पास जो है वो क्या आइडेंटिफिकेशन आ रही है कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं, सिमिलर। ठीक है। और आपके पास रोज में हम क्या कर रहे थे? इंक्रीजिंग नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये किस चीज का नंबर इंक्रीज हो रहा है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक एटॉमिक नंबर नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास? मैम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जी से। ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन्स होते हैं। अच्छा, एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्लस है एटॉमिक मास में क्या आता है? मैम प्रोटॉन नो और मैम न्यूट्रॉन का प्रोटॉन और कॉम्बिनेशन। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन आते और हैं। न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास जो है ना वो आपका किसके साथ डील कर रहा होता है? न्यूक्लियस के साथ डील कर रहा होता है, ठीक है। जो आपके पास एटॉमिक नंबर है ना उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अच्छा, अगर किसी सिस्टम में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिस्टम क्या होगा? चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा? न्यूट्रल।
कैसे न्यूट्रल। कैसे न्यूट्रल होगा? एक दूसरे इक्वल के चार्ज कैंसिल कर देंगे। ये बात आप क्या करेंगे, प्रोटॉन पे कैंसिल कर देंगे? इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कह रहे हैं। प्रोटॉन पे नहीं, पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पे नेगेटिव जब नहीं, दोनों चार्ज हो। जब एक चार्ज तो सिस्टम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। मैं यही बात बता रही हूँ कि अगर आपके पास एक सिस्टम है और उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन है, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या होंगे, बैलेंस होंगे, तो वो आपके पास न्यूट्रल। न्यूट्रल सिस्टम होगा। जी। ठीक है। यस आप लोगों को ये पता है कि जब हम आयंस बनाते हैं तो सोडियम पे एक प्लस साइन आ रहा होता है और क्लोरीन पे क्या आ रहा होता नेगेटिव -1। नेगेटिव से। है? ये कैसे आता है? मैम मैम इलेक्ट्रॉन जब वो जो है उसको गेन लूज है गेन करके। गेन गेन नो लूज करके। ये आता कैसे है कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक केस है, ठीक है, सोडियम का और क्लोरीन का। मैं कहती हूँ कि सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे और 10 ही प्रोटॉन थे। ये बैलेंस है ना? यस मैम। अब मैं कहती हूँ कि क्लोरीन के पास भी 10 ही इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही क्या थे, प्रोटॉन थे। अब जब मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दूंगी तो ये कितने हो जाएंगे? 9 और यहाँ कितने? 9 11 तो अब 11 सोडियम में कौन सा चार्ज डोमिनेट कर जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। वहां आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है। और अब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो गया है, तो कौन सा चार्ज डोमिनेट करता है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है। इस तरह आपके पास आयन बनते हैं। अगर एक सिस्टम में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, तो उस सिस्टम न्यूट्रल होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, अब आपके सिंबल्स हैं, ठीक है, जैसे आपके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, हम सिंबल से डिफाइन करते हैं। जैसे कि केमिकल सिंबल शो द एलिमेंट मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है। नो द सिंबल फॉर दीज एलिमेंट्स। अब ये तो आपको पता होगा, सोडियम किससे Na रिप्रेजेंट करते हैं? Na किससे? Cl क्लोरीन, Cl, Cl H H हाइड्रोजन, H O O O N C C N। N। है। ये तो आपको पता होगा। ठीक है। सोडियम yes का हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, क्लोरीन का Cl से, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का कैपिटल H और कैपिटल O, और कार्बन नाइट्रोजन कैपिटल C और कैपिटल N। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अब आपके पास आती हैं फिजिकल वर्सेस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। Physical properties or chemical properties. Physical properties of matter can be observed and measured without changing the kind of matter being studied. इसका क्या मतलब है? फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमें शो हो रही होती हैं, यस फिजिकली हम जैसे उनको देख मेल्टिंग पाते हैं। पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टीज होंगे। वो नहीं हो रही होती। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर नॉट यूजुअली विजिबल एंड अ चेंज इन द मैटर डज ऑकर। इसका क्या मतलब है? मैम मतलब इसमें हम केमिकल उनके बॉन्ड्स और प्रॉपर्टीज रिएक्शन उसकी की बात करते बॉन्डिंग हैं। को बताते पैटर्न हैं। चेंज आ रहा होता है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा होता। यस अच्छा, इसकी कोई एग्जांपल, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज की कोई ऑब्जर्वेशन आपने देखी हो? मैम जैसे हम एक पेपर को जब बर्न करते हैं तो वो फिर इरिवर्सिबल जो है वो प्रोसेस होता है, उसमें जो पेपर अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है जब हम उसको बर्न करते हैं। तो वो किस में आएगा, फिजिकल में आएगा या केमिकल में आएगा? फिजिकल मैम वो में केमिकल में आ जाएगा। वो तो फिजिकल। आधे फिजिकल आधे केमिकल। फिजिकल जैसे ये आपके पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, these physical properties can be used to identify a substance। जैसे कि आपने बताया, इसमें आपके पास जो है वो मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, डेंसिटी है, कलर है, पीएच है। कलर ठीक है। पीएच मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी चीज का इसके मेल्ट मैम बर्फ जो है वो पानी में मैम वो टेम्परेचर की जिसपे मैम एक चीज जो है जी मेल्ट हो जी। जाए। आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको वो मेल्टिंग। कोई स्टूडेंट जो है एक्सक्यूज मी वो, मैम। जी जी, बाहम जुल्फिकार आप बोल रहे मैम हैं? मेरा नेट इस टाइम नो पे मैम। डेली खराब हो जाता है, तो मैम मेरी शहज अटेंडेंस लगा दें। नाम तो बताएं अपना। शहजादी।
मैम शहजादी कही हूँ मैम मैं। मेरा मैम नगीना लियाकत मेरा नेट। ओके। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आमना मकसूद की ना वो लाइट बंद है तो उसका भी नेट इशू आ रहा है। आमना मकसूद को क्या मोबाइल डाटा यूज करें? मैम वो नहीं चल रहा सही तो प्रॉब्लम हो रही है और सुबह से उनकी अच्छा लाइट ठीक बंद है। है। ओके मैम। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट मैम वो सिकंदर पॉइंट है। सुभानी, क्या हो गया सिकंदर को? मेरी मैम वो प्रेजेंट नहीं लगी लास्ट लेक्चर की? जी। तो अब तो मैंने लेक्चर जो है वो क्रिएट कर दिया। मैं आपको किसी और चले क्लास में कोई। इसको अकोमोडेट कर दूंगी, ठीक है? ओ ये फिर आपने मुझे याद कराना, ठीक है? अच्छा जैसे कि अब आपके पास मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे कोई सब्सटेंस क्या मेल्ट होने लग जाता है, जैसे कि मेल्ट आपने एग्जांपल सॉलिड से सॉलिड से लिक्विड में आइस लिक्विड क्यूब फॉर्म से में चला किस जाए, में चला जाता है? लिक्विड फॉर्म। लिक्विड में चला जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट जब वो आपके पास इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड से लिक्विड वो से लिक्विड से गैसियस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में गैसियस स्टेट में कन्वर्ट जा करने रहा है। लग जाए। डेंसिटी का आपको पता है क्या होती है? मास और वॉल्यूम, जिसको वो यहाँ क्या डिफाइन करें, हैवीनेस, ठीक है? फिर आपके पास फिजिकल चेंजेस में एक चेंज आता है कलर। अब आप लोगों ने वो टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट्स किया है? यस यस मैम। मैम, यस उसमें मैम आपके पास क्या होता है? कलर आप क्या चेंज हो करते हो? जाता है, कलर आपको चेंज समझाना, इंडिकेटर होता है। सैचुरेशन के इनपुट। यस कलर चेंज हो जाता है। पीएच में आपके पास उसमें भी कलर चेंज हो जाता है अगर आप स्ट्रिप यस यूज करते यस हो। एसिडिक पीएच के लिए पेपर का ठीक है, एसिडिक के लिए चिप्स लगे स्केल है होते हैं। 1 to 6, ठीक है? और आपके पास जो न्यूट्रल होता है वो 7 होता है, और लेमन उसके बाद बेसिक जो है वो 7 से आगे 14 तक आपके पास वैल्यूज आती है, ठीक है? बेसिक। 7 यस होता है। ये सारी आपके पास क्या होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं केमिकल में, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनको कैन आल्सो help identify a substance. Chemical properties can only be seen when there is a chemical reaction. जैसे कि आप लोगों ने बताया था पेपर बर्निंग का, ठीक है? यस मैम। बर्निंग आपके पास है, ठीक है? और रस्टिंग आपके पास है। रस्टिंग क्या होती है? जंग लगना। मैम वो मैम, जंग लग जंग जाता लगना। है मेटल्स को। मेटल्स को क्या हो जाती है? वो जंग लग जाता है, रस्ट आ जाती है, ठीक है? और आपके पास जो है वो क्या है? केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो सकती है? जैसे मैम कुछ सब्सटेंसेस जो है वो इनफ्लेमेबल होते हैं, वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी कहा था सल्फर की केमिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है। पेट्रोल। अल्कोहल, मैम, नाइट्रोजन गैस की बहुत ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की भी होती है। पेट्रोल। अल्कोहल, यस यस मैम। मैम। स्प्रिट की होती है। यस मैम। स्प्रिट की होती है कि नहीं? इसमें भी नो अल्कोहल मैम, वो तो मिक्स नहीं होता, उसमें इम्प्योरिटी भी होती है उसमें। मैम इसमें अल्कोहल भी तो होती है थोड़ी सी। तो मतलब अल्कोहल को आग नहीं लगती? तो लगती है तो होगी लग ना। यस जाती है। मैम लगती है। तो आपके पास स्प्रिट की पेट्रोल भी हो गया। केमिकल एक्टिविटी स्ट्रांग होती है, ठीक हो गया। अब आपके पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने देखा कि जितने भी मैटर है वो सारे किससे कंपोज हो रहे हैं? एटम से। और एटम एटम। किससे कंपोज हो रहे हैं? एटम्स इलेक्ट्रॉन, में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन। ठीक न्यूट्रॉन्स। है? अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है? आपके पास ये एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, देख लें इसको। इसमें आपके पास जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस ठीक है? जिसमें क्या जिसमें क्या आ रहा है प्रोटॉन आपके और पास? न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन। प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स एंड और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन आ गए और न्यूट्रॉन आ गए, ठीक है? और जो ये शेल्स हैं उनमें आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स। क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये देखो, ये आपके पास एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम है ना? यस मैम। यस मैम। कैसे न्यूट्रल एटम? मैम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो नंबर है वो सेम है। सेम है। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कितने? 6 हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैम उतने प्रोटॉन्स हैं। जी जी। मैम सबने मेरी अटेंडेंस लगा दें, मेरा नेट बहुत इशू कर रहा है। कौन हो? मैम मेरी अटेंडेंस लगा दे, मेरा नेट बहुत इशू कर रहा नेम है। तो बोलो, नेम तो बताओ। ये नगीना ही बोल रही है? मैम, नगीना ले आकर।
नगीना लियाकत। ठीक है, लग गई मैम क्या? नगीना लियाकत। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नागिन। मैम आपने मेरी 5th ऑफ नवंबर की भी नहीं लगाई हुई अटेंडेंस। उस दिन भी मेरा ऐसे नेट चला गया था और मैं किसी को कह भी नहीं सकी क्योंकि उस दिन कंप्लीट चला गया था। तो तो उस आपको दिन की चाहिए भी था ना, अटेंडेंस लगी। मैं पूरा क्लास में होती हूँ पूरा टाइम। कहाँ इसी गया था टाइम पे सैर मसला हो गया था जब मैं अटेंडेंस का। आपको बता रही हूँ, एक मिनट मेरी बात सुने नेट आप। सैर करने चले गया उसका। अटेंडेंस जब मैं आपकी मार्क कर रही होती हूँ ना, ठीक है, उसके फौरन बाद ही आपका नेक्स्ट लेक्चर नहीं क्रिएट होता है, 2 to 3 डेज के बाद क्रिएट होता है। आप जो है ना वो विद इन डेज में आप मुझे जो है वो ईमेल कर दें कि मेरी लास्ट लेक्चर की जो है वो अटेंडेंस नहीं लगी, वो मैं फिर मार्क कर दूँ। अब अगर लेट्स सपोज आप मुझे आज बताती हो तो मैंने तो आज लेक्चर क्रिएट कर लिया होगा, तो एक दफ़ा लेक्चर क्रिएट हो जाए फिर प्रीवियस अटेंडेंस के अंदर वेरिएशन चेंजिंग करना मुश्किल है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो लेक्चर के मैं आपके सामने ही अटेंडेंस मार्क करती हूँ, उसके बाद एक दफ़ा आप खुद भी उसको चेक कर लिया करें कि अटेंडेंस मार्क हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई तो फिर आप मुझे ईमेल कर दें। ठीक है, अब अगर 5th की नहीं लगी हुई और आप क्लास में थी तो उसको मैं किसी और लेक्चर में अकोमोडेट कर दूंगी, ये हो सकता है। चली गई ये बात, सुनी नहीं? मैम फिर नेट चले गया होगा उसका। उसको बता देना फिर, ठीक है। ठीक है, अब ये आपके पास न्यूट्रल एटम है, ठीक है, ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो फर्स्ट शेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, के शेल। फिर आपके पास आता है एल, एम, फिर एन, एम, ठीक फिर है। एन। के में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, और एल में 4, 4। 4। यस। 6 4 हो आते जाएंगे। हैं। एम मैम में 8। कितने आते हैं? 8 आते हैं। एल में 8 होते हैं। एम में? नो मैम, एल में 8 होते हैं। हाँ, और एम में कितने होते हैं? 12। 12 होते हैं कि 10 होते हैं? 10 होते 10 हैं। होते हैं 10 मैम। होते हैं मैम। और फिर कितने 10 होते हैं? होते हैं। 14। 14। सब भूल के आ गई। ठीक है, यस। अच्छा अब ये आपके पास है, ये आपके पास जो 2 एटम्स हैं, एक तो देखो आपके पास जो है वो यहाँ पर जो है वो एटम है, ठीक है, और उसके बिल्कुल साथ आपके पास क्या है? आयन। आयन। जैसे कि ये देखो यहाँ पे आपके पास क्लोराइड क्लोरीन आयन। था, ठीक है, और यहाँ सोडियम एटम था। अब ये देखो इन्होंने यहाँ पर जो है वो इसको एक जो है ना वो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किया है, ऐड किया, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो आपके पास क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या किया, एक्सपेल किया, रिमूव। तो यस यहाँ पर रिमूव आपके किया। पास क्या आ जाएगा, सोडियम। आयन। सोडियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन fill the lowest energy shells, ठीक है, atom tend to have their outer shell full, they may gain or lose electrons to achieve this। जब वो आयंस बनेंगे, ठीक है, जब आयंस जनरेट करने तो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होता है। लूज करते इफ हैं। द एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो आपके पास क्या नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, आएगा। नेगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है, इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन 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 किया। किया। फिर अब नेगेटिव अगर आएगा। हमारे पास इफ द एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, अगर वो पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करे तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। जैसे कि आपके पास क्या है, सोडियम, इसने क्या किया, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है गेन, और यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, लूज। ठीक हो गया। अब एटम है, एटम कैन हैव एन इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा या क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मोस्टली एटम जो है वो आपके पास न्यूट्रल होते हैं नेचर, क्योंकि न्यूट्रल कैसे हैं, आपके पास जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब आपके पास द नंबर ऑफ प्रोटॉन नेवर चेंजेस इन एन एटम। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात है आपके पास, हमने अभी देखा कि जब हम आयन बना रहे हैं, आयन जनरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास किसकी शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहा है या गेन हो रहा है, जैसे गेन कि हो हमने रहा है। किया हुआ है।
प्रोटॉन कभी भी एटम में चेंज नहीं होते। प्रोटॉन जितने स्टार्ट में है उतने ही क्या होंगे, एंड में होंगे। किन में चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन में चेंज। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, more electrons means a negative charge and fewer means a positive charge। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि जिसमें आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका नेगेटिव चार्ज होगा, और जिसमें कम होंगे वो कौन सा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। चार्ज। ठीक है, once an atom had an electrical charge it is called an ion। ये तो हमने देखा है। ठीक है, उस पे प्लस चार्ज आता है, यहाँ माइनस चार्ज होता है, वो क्या होता है, आयन बन जाएगा। वो आयन बन जाता है। ठीक है, if an ion that atomic number and atomic mass does not change from the original। ये भी एक आपके पास इम्पोर्टेंट है बात। अब जो आयन्स हैं इनमें आपके पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो चेंज नहीं होता। एटॉमिक नंबर हमने देखा है क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये है एंड प्रोटॉन ये और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आयन बनी कैसे रहा है, जब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज कर रहे लूज हो, कर। एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना, एटॉमिक मास चेंज होगा। ठीक है, यस उसके मैम। साथ ही आपके पास है if an atom were to gain or lose neutrons it becomes an isotope। अगर वो क्या कर रहा है, वो न्यूट्रॉन को गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, आइसोटॉप्स। आइसोटोप बन जाएगा। आइसोटोप्स में आपके पास क्या होता है, मैम जैसे सेम हाइड्रोजन है H1 H2 H3। H1 है, कार्बन भी है, H2 है, H3 है, कार्बन 12। ड्यूटेरियम कार्बन है और 12 ट्रिटियम 13 है। और 14 है। कार्बन 12 आ गया, 13 और 14। 14 ये इसमें आपके पास क्या होता है, आइसोटोप में मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता पर एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन्स मैम गेन या न्यूट्रॉन लूज गेन हो या रहे होते लूज हो हैं। रहे। ठीक है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, एटॉमिक मास नंबर चेंज होता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या आ जाती है, आइसोटोप्स आ जाते हैं। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अच्छा, जो आपके आइसोटोप्स होते हैं इनकी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि इनके ओरिजिनल एलिमेंट की होती है। नो, जैसे अब हाइड्रोजन है H1, H2 को हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम, ड्यूट्रियम, और H3 को क्या कहते हैं, ट्रिटियम। टाइट्रियम। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाती हैं, वेरी हो जाती है, चेंज हो जाती है। समझ आई ये बात? यस मैम। ठीक है, अब जैसे आपके पास आप लोगों ने एटम का कहा था, एटम जो है वो एक पार्टिकल है। ठीक है, उसमें आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन सब एटॉमिक में आपके पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो आपके पास मास है, ये मास है इन ग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻⁻28, प्रोटॉन का 1.67 10⁻⁻24, और सेम आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो है सेम होता है। अब ये देखो यहाँ पर आपके पास है चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 10⁻⁻19 कूलम्स। मैम आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अब आ रही है आवाज? यस मैम अब आ रही है। ठीक है, प्रोटॉन का मास जो चार्ज है आपके पास वो है +1.6 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज जो है वो सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ माइनस आता है और प्रोटॉन के साथ क्या आता है, पॉजिटिव प्लस आता है। ठीक है, न्यूट्रॉन में देखिए, न्यूट्रॉन में आपके पास कोई चार्ज नहीं, कोई इस पे चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं होता। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है और मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या है, वो दोनों बराबर है, ऐसे लिखा हुआ है ना। यस ठीक है, वो इक्वल है किसके, 1840 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1840 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आ जाएगा, वो इक्विवेलेंट आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन के और मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो मास है वो किस में दिया हुआ है, वो ग्राम में दिया हुआ है। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1000 से डिवाइड। 1000 से मैम 9.1 × 10⁻⁻।
क्या आएगा? ये आ जाएगा -31, ये आ जाएगा -27 और ये भी कितना आ जाएगा? -27 ठीक है, ये ग्राम में था और ये आ जाएगा किलोग्राम में। केजी। ठीक है, कन्वर्जन आती है ना, कन्वर्जन कर यस मैम। यस मैम आती है। चलो अच्छी बात है, ठीक हो गया। अब ये वही बात आ गई आपके पास, ठीक है, जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन आपके पास न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द ऑर्बिटल सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज जो है ये दोनों हैं न्यूक्लियस में, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास कहाँ होता है? ऑर्बिटल्स में होता है, ऑर्बिट्स में होता है। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन्स है एंड न्यूक्लियस में प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है। और ये आपके क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, और ये एटम कौन सा है? हीलियम। हीलियम में कितने आपके पास वो होते हैं प्रोटॉन्स? मैम 2 होते हैं। 2 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 ही कितने होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, और 2 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में कितने होते हैं? क्या? हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसमें भी 2 होते हैं। 2 होते हैं। हाइड्रोजन में एक होता है। 1 होता है। अच्छा ठीक है, ये मैंने आपकी बात मान ली कि प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 1 होता है। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? मैम वो भी 1। मेरा ख्याल है इसमें 0 है, H2 H3 में मेरा ख्याल चेंज होते हैं फिर। जो आपका हाइड्रोजन है ना, इसमें कोई प्रोटॉन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करने होते हैं, आप एटॉमिक मास में से क्या चीज सब्ट्रैक्ट करते हो? एटॉमिक नंबर। यस मैम। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर मींस के क्या कर रहे हो? न्यूक्लियस वाले में से आप प्रोटॉन वाले नंबर जो है वो कैलकुलेट नहीं, वो डिस्कार्ड कर रहे हो। ठीक है, तो उसके पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। 1 - 1 न्यूट्रॉन कितने हुए? 0। समझ आई ये बात? यस मैम। ठीक है, तो जो आपके पास हाइड्रोजन है ना, उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हीलियम में कितने? मैम हीलियम में 2 है, 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, समझ आ रही? यस मैम। 4 - 2 कितने आ गए? 2। समझ आ गई ना कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? ठीक हो गया। अच्छा, अटेंडेंस मार्क करवाने, ये स्लाइड नंबर देख लें कितनी होगी? 24। ठीक है, बाकी जो आपके लेक्चर्स वगैरह होंगे ना वो मैं अपलोड कर दूंगी LMS पे, वहां से देख लीजिएगा। एक मिनट, अच्छा अटेंडेंस के लिए अटेंटिव हो जाए। अब्दुल बसीर, अब्दुल बसीर नहीं है? अब्दुल मनान खान, अबीरा नसीर, प्रेजेंट मैम। आदिल मयूद्दीन, प्रेजेंट मिस। अहमद सईद, अकबर अब्बास, प्रेजेंट मैम। अली नजम, अली नजम, अमारा सरबुलंद, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ठीक है, आमना सरवत, प्रेजेंट मैम। आमना हसीन, प्रेजेंट मैम। आमना खालिद, प्रेजेंट मैम। मैम अली नजम ऊपर गुजरा है, वो प्रेजेंट मेरी लगा दें। थैंक यू मैम। प्रेजेंट मैम। मैम मेरी भी एब्सेंट लगाई हुई है आपने। ठीक है अहमद लग गई। सईद जी, थैंक यू। आमना सादिक, प्रेजेंट मैम।
अनम फातिमा, प्रेजेंट मैम। अक्सा अरशद, आसफा, प्रेजेंट मैम। असफा वकार, आयशा अशरफ, मैम प्रेजेंट असवा का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। अक्सा का, असवा का। ओके, बरीरा, प्रेजेंट मैम। ईमान शहजादी, ओके, ईमान मान के आपकी, फाइजा रसूल, मैम। प्रेजेंट मैम। फराज, फराज अहमद, प्रेजेंट मैम। फातिमा बदर, प्रेजेंट मैम। फातिमा खान, प्रेजेंट मैम। फिजा खान, गुलाम नबी, गुलाम नबी, हाफिजा, फिजा, मैम जी जी, मैम फिजा खान की लगा दे, उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। हाफिजा जिया, फिजा, गुलाम नबी प्रेजेंट है, ओके ओके, हफ्सा अहमद, हफ्सा प्रेजेंट गुजार, मैम। हफ्सा फिजा लग गई, प्रेजेंट हफ्सा, मैम। हफ्सा गुजार, प्रेजेंट। हमना बाबर, मैम हफ्सा अहमद प्रेजेंट। प्रेजेंट। हमना नदीम, प्रेजेंट मैम। बासित, प्रेजेंट। हिरा बिनते रजा, हिरा बिनते रजा, इफ्रा कदीर, प्रेजेंट मैम। ईशा फातिमा, प्रेजेंट। कंजा सईद, खतीजा निसार, प्रेजेंट मैम। कोमल अमीन, प्रेजेंट मैम। कोमल गयूम, प्रेजेंट मैम। लाइबा अमजद, महा सुहेल, प्रेजेंट मैम। माहम, माहम, प्रेजेंट। महनूर, प्रेजेंट मैम। माहिदा, माहिदा प्रेजेंट, यस मैम, मैं प्रेजेंट हूँ माहिदा। ओके, मलीहा, मलीहा, मरियम अब्दुल कादिर, प्रेजेंट मैम। मरियम आरिफ, प्रेजेंट मैम। मिराब खुर्शीद, प्रेजेंट मैम। महरीन सुहेल, प्रेजेंट मैम। नमूना, मोहम्मद मुबीन, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद, ID 44, मैम प्रेजेंट, महमूदा प्रेजेंट। यस मैम। 44। मोहम्मद अहमद 44 ID प्रेजेंट, मोहम्मद अहमद ID 75, मोहम्मद असद दिलावर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आसिल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फैसल सईद, मोहम्मद फैसल सईद, मोहम्मद फरहान अर्शद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हाशिर, प्रेजेंट। मोहम्मद रऊफ, फैसल सईद, मोहम्मद जैनुल आबिदीन, प्रेजेंट। मोहम्मद रऊफ प्रेजेंट, प्रेजेंट। यस मैम प्रेजेंट। मुबीना बशीर, प्रेजेंट। मुकद्दस बीबी, प्रेजेंट। मुकद्दस जहीर, प्रेजेंट मैम। नगीना, ठीक है, निदा हामिद, निदा हामिद, नूर फजल, नूर फजल, पाकीज़ा फातिमा, रिजा खालिद, मैम पकीज़ा फातिमा यस मैम। प्रेजेंट। रिमशा ID 39, यस प्रेजेंट मैम। मैम। ठीक है, रिमशा ID 47, प्रेजेंट मैम। सादत अली,
सादिया सरवत, यस मैम, प्रेजेंट मैम, सादत अली। सादत, सलीम नवीद, सलीम नवीद, समिया अमजद, प्रेजेंट मैम। सना शफकत, प्रेजेंट मैम। सवेरा शाह, प्रेजेंट मैम। सीमा महबूब, सहर सलीम, मैम वो प्रेजेंट उसका मैम। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो वो उसकी लगा दें। सीमा, नहीं सहर। सहर किधर है अब? एक मिनट, लग गई मैम होगी ये उसकी, लग गई है ठीक उसकी। है। सुभान, प्रेजेंट मैम। शाहाना बतूल, शाहाना बतूल, ठीक है मार्क कर देते हैं। शाहाना ने कहा था अटेंडेंस का? नहीं कहा, यस मैम। नहीं कहा। शहजादी कयूम, प्रेजेंट मैम। समरा सुहेल, प्रेजेंट मैम। शीजा, प्रेजेंट मैम। सिकंदर सुभानी, प्रेजेंट मैम। सोहा आसिफ, सोहा आसिफ मैम या सुब्बल, प्रेजेंट शहाना अब्दुल मैं बोल रही हूँ। हेलो। शाहाना, ठीक है मार्क यस हो गई मैम आपकी। प्रेजेंट मैं कब से बोल रही हूँ, आपने मेरी एब्सेंट मार्क कर दी। मार्क हो गई है आपकी present। सुंबल फलक, थैंक यू। सुंबल प्रेजेंट मैम। फलक, तहमीना, रिजा आपकी एंड में मार्क करती हूँ मैं। तूबा, प्रेजेंट मैम। उस्मा, मैम वो ना है मीटिंग में, उसका आई थिंक गाँव गई हुई है तो सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं बार बार। उस्मा जावेद, वनीजा, प्रेजेंट मैम। वर्दा अली, प्रेजेंट। जकी लतीफ, प्रेजेंट मैम। जरताशिया, मैम उस्मा जावेद लग गई है। उस्मा की मार्क रख। जूबिया, प्रेजेंट। रिजा आपकी मार्क है। मैम हाशिर की अटेंडेंस लगा दें, वो उसका इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो आशिफ की जा रहा है मार्क क्लास है, में। मार्क है उसकी, मैं आ गया था रिजा, थैंक यू। मार्क है आपकी। मैम मैम हफ्सा अहमद पकड़ लें। कांजा आपको पहले नहीं याद आया? मैम मेरी अटेंडेंस रह गई है अब जिस क्या पर मैम हुआ? उसका हम कितने। सलीम नाम नवीद। नाम बताओ अपना। मैम जी जी, मैम मैं 5th डेट को मैं प्रेजेंट थी, आपने मेरी एब्सेंट लगाई हुई है। 9th को मैं नहीं थी प्रेजेंट। सलीम नवीद, एक मिनट। सलीम आपकी मार्क हो गई। थैंक यू। हफ्सा जिन अहमद। अटेंडेंस जो है वो कहाँ पे मिस्टेकनली मार्क हो गई है, उसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट कभी आप ऑफ करते हो तो उसमें अकोमोडेट कर लिया जाएगा। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अस्का, अस्का मार्क है आपकी। ओके मैम, थैंक यू। मैम 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 मुझे कहना था कि मेरी जो एब्सेंट थी लास्ट टाइम की, तो मैंने आपको ईमेल में लिखी थी, आया आपको रिसीव हो चुकी है? बिकॉज इंटरनेट उन दिनों नेट नहीं था, इधर लाइट का थोड़ा इशू हो रहा था आप सिग्नल्स बताओ का। अपना। ईशा फातिमा। ईशा आपकी तो कोई मेल नहीं आई मुझे। ठीक मैम, मैं आपको अगेन रीसेंड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये कंफर्म करना था, मेरी अभी भी एब्सेंट लगी हुई है काफी सारी, तो मैंने ईमेल लिखी थी, पता नहीं क्यों नहीं रिसीव हुई। अगर आपका ये इशू आ रहा है ना सिग्नल्स का, जैसे कि आप कह रही हो ईमेल नहीं मेरी आपको आई, कोई भी वजह हो सकती है, आप जो है वो किसी क्लास फेलो को कन्वे कर देते हो मैसेज को, मुझे फॉरवर्ड कर देते हो। चलिए ठीक है, मैं ऐसे कर ठीक है, लेती हूँ। थैंक अगर यू मैम। अभी भी लगता है आपको आपकी ईमेल मुझे रिसीव नहीं हुई ना, आप किसी और के थ्रू मुझे बता दो, मैं वहाँ बता चलिए मैं कोशिश करूंगी, मैं सीआर को सेंड कर देती हूँ, फिर ठीक वो है। सेंड कर। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, और तो नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? मैम एक दफा हफ्सा अहमद की चेक कर लें। हफ्सा अहमद की मार्क है। ओके मैम, थैंक यू। मैम वो ताशिया भी कह रही है उनका नेट इश्यू आ रहा है। मार्क हो गई है सरताशा की।
ठीक है, बाकी जो लेक्चर है उसको फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? मीटिंग एंड कर दूं मैं? यस यस ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।